Hello guys, in this video we are going to cover these topics. First, factorization of quadratic by splitting in middle term. Second, zeros of a zero, sum of zeros and product of zeros of quadratic polynomial. Third, all examples of NCERT on these topic. मतलब सारे examples जितने भी NCERT में दिए गए हैं इस टॉपिक पे वो सारे कवर करेंगे. फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोज, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जितने भी रिलेशन होते हैं जीरोज और कॉफिशिएंट में वो सारे कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो चलिए आइए देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म होता क्या है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. तो लेट सपोज एक इक्वेशन सपोज करते हैं. वो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. दिस इज आवर इक्वेशन. तो फिर इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे वर्क करेगा, तो आइए देखते हैं. सबसे पहले इसमें देखते हैं मिडिल टर्म है क्या. देखो ये जो माइनस 5x है ये हमारा मिडिल टर्म. ठीक है, तो फिर इसे हम लोग ऐसे स्प्लिट करेंगे. सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कि ये जो पहला वाला टर्म है 2x स्क्वायर और ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है 3. तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करा लेंगे. ठीक है, जो मल्टीप्लाई आएगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से इन दोनों टर्म का हमने मल्टीप्लाई कराया, ये आया 3 2 जा 6x स्क्वायर. तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है एक्चुअली, जब हम -5 को ऐसे स्प्लिट करना है, मतलब ऐसे तोड़ना है कि जब हम मतलब स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स, मतलब दो डिजिट्स में स्प्लिट करेंगे, तो जब हम उन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 6x स्क्वायर आना चाहिए. और जब हम एडिशन कराएंगे, मतलब उन्हें जोड़ेंगे, तो -5x आना चाहिए. तो फिर कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं. तो फिर हम क्या करेंगे एक्चुअली, -5 को ऐसे स्प्लिट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने -5 को स्प्लिट किया -3x -2x. ठीक है, तो फिर ये देखिए ये क्या हुआ, इन दोनों टर्म्स का जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो 3 2 जा 6 x इंटू x स्क्वायर. तो फिर 6x स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आया, क्योंकि जो माइनस माइनस वाले टर्म है तो मल्टीप्लाई में कट हो जाएंगे. ठीक है, क्या आएगा 6x स्क्वायर. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, पर साइन माइनस का रहता है. तो फिर ये जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 5 -5x. जब हम ऐड करेंगे, सिंपली जब हम ऐड करेंगे ऑन एडिशन इट कम्स माइनस माइनस प्लस, पर साइन जो है वो माइनस का रहेगा. तो फिर -5x ऑन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से माइनस कट हो जाएगा. 3 2 जा 6 x स्क्वायर, देयर इज 2x, सो x स्क्वायर. ओके, तो ये जो स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म ये ऐसे ही होगा. ठीक है, तो चलिए आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं. जब हम ये इतना कर लेंगे, जब हमें इतना पता लग जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, पूरी ये इक्वेशन लिखेंगे. फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2x स्क्वायर और फिर हमने -5x को स्प्लिट किया है -3x -2x. फिर हम वो लिख देंगे. ठीक है, -3x -2x और +3 है तो +3 को सेम लिखा रहने देंगे. ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे एक्चुअली इसमें, अब इधर देखिए इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो हम x कॉमन निकालेंगे. ठीक है, x जब हमने कॉमन निकाला तो फिर क्या बचा 2x -3. ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है देयर इज नथिंग. ओके, सो हम क्या करेंगे -1 कॉमन निकालेंगे. ठीक है, जब हम -1 कॉमन निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2x. अब जब प्लस इधर है तो जब हमने माइनस कॉमन निकाला, मतलब कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवीजन. ठीक है, डिवीजन. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने x कॉमन निकाला है ना, तो हमने मीन्स हमने x से डिवाइड किया है. जैसे 2x स्क्वायर में जब हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2x, माइनस माइनस सेम रख दिया. 3x में जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3. ऐसे ही जब हम यहाँ से -1 निकालेंगे कॉमन, तो फिर यहाँ -1 से डिवाइड किया तो
यहाँ -1 से डिवाइड किया तो क्या हुआ 2x, क्योंकि ये माइनस का था ना तो ये प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम ऐसे स्प्लिट करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो सही होगा, अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं गलती करी होगी। ठीक है, तो फिर अब एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, इस पूरी इक्वेशन से 2x - 3 ये कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 2x - 3 कॉमन निकाल लिया। अब क्या रिमेनिंग पार्ट है x-1, तो फिर x-1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब इसे हम क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू 0, ये पूरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो फिर अब क्या हो जाएगा, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऑलवेज 2 जीरोज होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही लीनियर का क्या बताया था, लीनियर का ऑलवेज 1 जीरो होगा, और ऐसे ही अगर क्यूबिक होती तो क्यूबिक का एटमोस्ट 3 जीरोज होते। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली करेंगे, वेट अ मिनट, सो नाउ अब हम क्या करेंगे 2x - 3 x-1 इक्वल टू 0, तो फिर हम इसमें एक्चुअली करेंगे क्या कि ये 2x - 3 इक्वल टू 0 और x-1 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, जैसे कि x इक्वल टू प्लस माइनस का था तो इस साइड प्लस में जाएगा, तो फिर 3, और ये मल्टीप्लाई में था तो इस साइड डिवाइड में जाएगा 3/2, और हियर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर ये हमारी क्या है, ये हमारे जीरोज हैं, क्या है, ये हमारे जीरोज हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब x इक्वल टू 3/2 पे ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये जो हमारी इक्वेशन थी वो जीरो हो जाएगी, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और x इक्वल टू 1 पे भी वो पूरी इक्वेशन जीरो होगी। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे एक्चुअली, अब इनमें देखेंगे जो हमारे कॉफिशिएंट हैं और वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारे पास जो हमारी जो इक्वेशन थी उसके 2 जीरोज आए थे, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, लेट से 3/2 इज इक्वल टू एल्फा, सेम बीटा इक्वल टू 1, मीन्स हमने 3/2 को अल्फा लेट कर लिया और 1 को बीटा लेट कर लिया। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। ओके, सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हुआ, तो चलिए आइए देखते हैं। सो सम ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, मतलब ये हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं 3/2 एंड 1, तो इनका एडिशन, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, डेट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 प्लस 1, डेट इज़ इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5, 5/2। ओके, तो अब क्या करेंगे, एक्चुअली जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी उससे भी हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो उसके कॉफिशिएंट्स होंगे, जैसे ए बी सी जो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉफिशिएंट है उनसे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ ये निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। सो नाउ हेयर, ये देखिए ये हमारी गिवन इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है कि हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ देखना था, तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करा लेंगे। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² + bx + c = 0। सो हियर व्हाट वी गेट, हियर a इक्वल टू कितना है 2 है, क्योंकि x² के साथ जो कॉफिशिएंट है वही तो ये है ना, तो 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो b होगा, तो फिर क्या b इक्वल टू -5, सेम c इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है वो है 3 है। ओके, तो फिर हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो डायरेक्ट क्या है कि ये कॉफिशिएंट से डायरेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या मतलब जो फॉर्मूला है वो है, इक्वेशन है वो है -b/a। सो हियर व्हाट वी गेट, हियर a = 2, b = -5,
and c equal to 3. So we will write here. So a इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है, और b इक्वल टू कितना है -5 एंड c इक्वल टू कितना है 3. ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें सम ऑफ जीरोस पता है, ये जो कॉफिशिएंट से डायरेक्ट निकल के आता है उसकी इक्वेशन है -b/a. तो फिर सिंपली वैल्यूज रख देते हैं, और हमें पता है जो सम ऑफ जीरोस वो 3/2 + 1 है ना, 5/2 है, सम ऑफ जीरोस 5/2. तो फिर ये डायरेक्ट देखना 5/2 ही निकल के आएगा. -b/a, b की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है, माइनस साइन लगाया हमने और b की वैल्यू रख दी -5. ओके, a की वैल्यू कितनी है 2, देन माइनस से माइनस कट हो गया, देन 5/2, hence verify 5/2 equal to 5/2 means this equation is right. okay, so this is our sum of zeros. तो वे सम ऑफ जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या इक्वेशन है, चलिए आइए उसे लिखते हैं. सो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a. मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि ये IIT JEE वगैरह में भी पूछी जाती है और ये हमारे क्लास 12th में काफ़ी सारे चैप्टर्स में काम आएगी. ठीक है, तो इसे सही से याद कर लेना. ओके, नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो चलिए आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सेकंड, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हियर हमारे पास ABC वगैरह की हमें वैल्यूज पता है, हमें रूट्स भी पता है अपने. तो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अल्फा इंटू बीटा, डेट कम्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू 1 है. तो आइए पुट करते हैं इसे, अल्फा इक्वल टू 3/2 क्रॉस बीटा इक्वल टू 1, देन इट कम्स 3 × 3/2. ओके, तो चलिए कॉफिशिएंट से इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो कॉफिशिएंट से इसकी वैल्यू होती है c/a. ओके, सो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू देखिए 3 है और a की वैल्यू कितनी है 2 है. तो आइए सिंपली पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो फिर 3/2 मीन्स सेम. ओके, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कम्स एज, so what is the equation of product of zeros? Product of zeros alpha into beta equal to c/a. It is also most important, so learn it guys carefully, it is very important. Okay, now move on our next topic, that is हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे. NCERT के सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं इस टॉपिक पे. ठीक है, तो फिर ध्यान से पढ़िएगा. सो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट KBC आर गेम, कौन बनेगा करोड़पति. सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि पूरे ₹1 का है. फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. ओके, तो अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो आपको मिलेगा पूरा ₹1 का इनाम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ भाई. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर इक्वेशन इज px इक्वल टू x² + 7x + 10. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन. सो सबसे पहले हम 7x को, जो मिडिल टर्म है हमारा 7x, इसे स्प्लिट करेंगे. दैट इज जो आपको मेथड बताया था. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 10x², दैट इज दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन 10x². तो हम इसे ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जब हम इन दो मतलब जब स्प्लिट करें दो डिजिट्स में से स्प्लिट करेंगे, जो 2 डिजिट्स आएंगी उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 10x² आए, जब एडिशन करें तो 7x आए. तो फिर क्या हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10. ओके, सो 5 × 2 10. ओके, x × x x², 10x². जब ऐड करेंगे तो 5 + 2 7x. ओके, सो अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से जो कॉमन आएगा वो निकाल लेंगे. क्या कॉमन है इन दोनों में, x. सो क्या हो जाएगा x + 5. सो यार इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है 2, देन इट कम्स 2 + 5. ओके, तो फिर अब ये x + 5 दोनों टर्म सेम है, मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही किया है. ओके, तो फिर अब x + 5 को कॉमन निकाल लेंगे. x + 5, अब x + 5 जब कॉमन निकाला तो यहाँ क्या रिमेन होगा, रिमेन है x है. ओके,
और यहाँ क्या है 2 है +2. ओके, सो आर इक्वेशन, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू दिस इक्वल्स 0, मतलब ये इक्वेशन px इक्वल टू 0 के इक्वल होती है. देन x + 5 इक्वल टू 0 and x + 2 इक्वल टू 0. Okay, here we will get two values of x, that is our alpha and beta. So write it here, x equal to -5 and x equal to -2. So we write here, let's suppose this is alpha and this is beta. Okay, this -5 is alpha and this beta is -2. So let alpha equal to -5, beta equal to -2. So अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड दी जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए, -5 एंड -2. अब क्या करना है, वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. अब हमें वही रिलेशनशिप चेक करना है भैया. वो कौन सा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इस मतलब क्वाड्रेटिक में सिर्फ दो ही रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस, सो sum of zeros, and we know that sum of zeros क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा. ओके, और ये किसके इक्वल होता है, -b/a. एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2. ओके, एंड b की वैल्यू कितनी है. तो फिर सिंपली ये जो इक्वेशन है हमारी, इसे हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा लेंगे. तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, बताओ. जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0. सो कंपेयर करा लो. x² वाले टर्म में मतलब क्या है, यहाँ पे 1 होगा ना, तभी तो ये x² होगा. अगर यहाँ 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 1. ओके, सो a = 1 and here b = 7 and c = 10. Okay, so write it here and we know that -b/a. okay, b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1. so write it here, b की वैल्यू कितनी है 7 and a की वैल्यू कितनी है 1. so it comes -7. ओके, और इन दोनों का जब एडिशन कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का रहेगा. ठीक है, -7 = -7, हैंस वेरीफाई हो गया. सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया. अब क्या करते हैं, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, सो नाउ वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा c/a. ओके, सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -2. सो -5 × -2 = c/a. अब c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 1. दिस इक्वल्स टू 10/1. ओके, सो 5 2 जा 10, माइनस से माइनस कट, दैट इज इक्वल टू 10 = 10, क्योंकि 10/1 क्या होता है 10 होता है. ओके, सो हैंस वेरीफाई. ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल. सो दिस इज आवर इक्वेशन एग्जांपल नंबर 2, जो कि है find the zeros of a polynomial x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ओके, तो सबसे पहले पता, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार खुद से एफर्ट मारना चाहिए. ठीक है, एक बार तुम मतलब कोई भी क्वेश्चन करो, सबसे पहले खुद से एफर्ट मारो. जब नहीं आ रहा हो तब सॉल्यूशन देखना चाहिए. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² - 3. तो हमारी पॉलिनोमियल क्या है, px = x² - 3. दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू 0, देन x² - 3 = 0. यहाँ पे क्या है, मिडिल वाला टर्म मिसिंग है और यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं. वो कैसे,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस था तो इस साइड प्लस में जाएगा 3 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे या स्क्वायर टर्म इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है, वो भी प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस √3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यूज हैं, x इक्वल टू प्लस √3 एंड x इक्वल टू माइनस √3, दिस आर टू वैल्यूज, सो लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो वही सिंपली वेरीफाई करने हमारे रिलेशन। तो फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो फिर बी अपॉन ए, तो यहाँ कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज क्वेश्चन करने से पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम कंपेयर कराएंगे तो हमें ए क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर दैट इज 1, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है 1, मतलब होता नहीं है, ये यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर सिंगल है ना, तो यहाँ पे 1 होगा, ओके, ठीक है। अगर अदर कोई टर्म होता, 2 होता 3 होता, वो लिखा होता, और 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सेम x वाला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ b क्या होगा 0, क्योंकि जब 0 होगा तभी तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, तभी तो b की वैल्यू 0 हुई, तभी तो ये टर्म मिसिंग है। तो ऐसे ही c इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ओके। तो चलिए पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 0, सो माइनस 0 बाई ए की वैल्यू कितनी है -3, दैट इज 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, समझे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, और ये यहाँ से भी मतलब चेक कर लो एक बार, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √3, क्या मतलब अल्फा की वैल्यू √3 है और बीटा की वैल्यू -√3 है, तो फिर इन दोनों का जब एडिशन कराएंगे तो √3 -√3 कट हो जाएगा ना, प्लस √3 -√3 कट 0 0, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, ठीक है। अब c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू कितनी है 1, सो पुट इट हियर -3/1 दैट इज इक्वल टू -3। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब ये करा के देख लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है +√3, बीटा की वैल्यू है -√3, सो पुट इट हियर +√3 क्रॉस -√3 दैट ऑल्सो कम्स, इससे ये कट हो जाएगा -3, ठीक है, आया समझ में। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए लिखते हैं इसे। सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 3, जो कि है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मींस -3 पहले आया और यार रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, द सम पहले आया तो -3 सम हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर क्या करेंगे, सो सम ऑफ जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा, लेट्स से 2 zeros, फर्स्ट जीरो इज अल्फा एंड सेकंड जीरो इज बीटा, सो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या दिया गया है -3, ओके। एंड सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज क्या दिया गया है 2 दिया गया है, ओके। तो फिर हमें पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b अपॉन ए, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन ए, तो सिंपली हम क्या करा लेंगे, कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। तो -b ऐसी क्या मतलब -3 को कंपेयर कराओ -b अपॉन ए से, तो फिर ये समथिंग ये हो जाएगा ना, माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, 3 ये रखा है और एक ही जगह क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू -3 अपॉन 1 किसके इक्वल है -3 के इक्वल है ना, इन दोनों वैल्यूज में कोई सेम तो नहीं है, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करा लेंगे, b की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, b इक्वल टू, क्योंकि माइनस माइनस सेम है, b की वैल्यू क्या है 3, ऐसे ही a की वैल्यू कितनी है 1 है, ओके। ऐसे ही यहाँ क्या है c अपॉन ए इक्वल टू 2, अब 2/1
अब 2/1 कितना होता है, 2 ही होता है। इस 2 को हम 2/1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 लिख लो या 2/1 लिख लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें मिल गई 2 और ए की वैल्यू यहाँ से भी कंपेयर करा के 1, मीन्स हमने सही कंपैरिजन किया है। ओके, तो फिर अब हमें क्या है, जनरल इक्वेशन तो हमें पता ही है क्वाड्रेटिक की। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डेट मीन्स ए की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है। तो फिर 1x² प्लस बी की जगह में क्या रखना है, 3 रखना है। 3x प्लस सी की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है, 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर। हमने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर ली जो हमें चाहिए थी। ओके, तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हियर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। ओके, तो चलिए लिखते हैं द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3। द पॉलिनोमियल डिग्री इज 3। ओके, तो फिर अब जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल होती है जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो फिर जनरल इक्वेशन होती है इसकी ax³ प्लस bx² प्लस c, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज आर जनरल इक्वेशन। यहाँ से हमें a b c d की वैल्यूज़ पता लगेंगी। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू। रिलेशन बिटवीन zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ, यहाँ क्यूबिक है तो यहाँ क्या होंगे, 3 रूट्स होंगे, डेट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, चलिए आइए तीनों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन है, लेट्स से px इक्वल टू 0। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो फिर अब इससे हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिक है तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो फिर लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, वो तीनों अल्फ़ा बीटा गामा में लेट कर लिए। तो फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ की इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे मतलब जाने मत देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही से याद कर लेना है। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़। नाउ मूव ऑन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो गाइज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ माइनस d/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा डेट इज़ माइनस d/a, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा हमने ज़ीरोज़ लेट करे हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सम भी हो ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट भी हो। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्लस बीटा इंटू गामा अब सम हो गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ डेट इज़ ये होगा c/a। ओके गाइज, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ आवर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो वेरीफाई दैट 3 - 1 - 3 - 1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। px इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है कि 3 और -1 और -1/3
ये हमें पता लगा मतलब देखना है कि ये क्यूबिक ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स पी एक्स में एक्स की जगह 3 रखेंगे। अगर ये इक्वेशन पूरी सॉल्व होके 0 आई तो मीन्स 3 हमारा 0 है। और देन अगेन -1 रखेंगे। अगर -1 एक्स की जगह जब रखा तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होके अगर 0 आएगी तो -1 भी हमारा 0 है। ऐसे ही सेम -1/3 भी रखेंगे। अगर -1/3 इन एक्स में रखा और हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व होके 0 आई, डेट मीन्स -1/3 भी हमारा 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड दी कोफिशिएंट। अगर ये तीनों ज़ीरोज़ मतलब निकले हमारे इस इक्वेशन के तो हम क्या करेंगे, वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, एंड देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करा लेंगे, ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सो कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। सो व्हाट विल वी गेट ए इक्वल टू 3 हो जाएगा और b इक्वल टू -5 आएगा एंड c इक्वल टू -11 आएगा। देन एट लास्ट d इक्वल टू -3 आएगा। ओके, तो फिर हमने a b c d की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो हम अब सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को x की जगह पुट करेंगे, फिर -1 को करेंगे, फिर -1/3 को करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 को पुट करते हैं। So we have this equation px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and we have these zeros 3 -1 -1/3। अभी हमें वेरीफाई करना है कि ये ज़ीरोज़ हैं या नहीं इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 3 तो हम क्या करेंगे, p x की जगह 3 पास किया हमने, देन 3 x की जगह 3 पास करेंगे तो 3 का क्यूब -5 x की जगह 3 पास किया, देन 3 का स्क्वायर -11 x की जगह 3 पास किया, देन -3। हमें क्या करना है, ये सारी इक्वेशन सॉल्व होके क्या आए, 0 आए। अगर 0 आ गई तो ये हमारा 0 है। ओके, तो फिर 3, अब 3 का क्यूब क्या होता है 27। ओके, एंड -5 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ओके, देन 11 क्रॉस 3 -3 इक्वल्स 0। सो नाउ सॉल्व इट। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, सो व्हाट वी गेट 81, आई थिंक 81। ओके, देन -9 5 जा 45। ओके, देन -33, देन -3 डेट इज इक्वल टू 0। नाउ -81, देन ये सब ऐड, जब माइनस माइनस हैं तो ऐड करेंगे और बीच में साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो फिर ये 33 और +3 कितना हो जाएगा 36 एंड 40 एंड 30 कितना हो जाएगा 70 और 70 और ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11, दैट मीन्स 81, दैट मीन्स इट इक्वल्स टू 0। 81 - 81 दैट मीन्स इट इक्वल्स 0। सो दिस इज आवर रूट, दिस आर 0 ऑफ दिस इक्वेशन। सो x इक्वल टू 3 is 0 of this polynomial। ओके गाइज, देन सेम हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू -1 रखेंगे। ठीक है, तो फिर एट x इक्वल टू -1 व्हाट विल वी गेट, आइए चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो फिर p में हमने क्या पास कराया, x में हमने क्या पास कराया -1, डेट मीन्स दिस इज़ आवर इक्वेशन 3x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 3x की जगह हमने -1 रखा, क्यूब -5x की जगह फिर -1 रखा, उसका स्क्वायर हो जाएगा -11, फिर हमने x की जगह फिर -1 रखा -3। ओके, सेम रख देंगे x की जगह वैल्यूज सारी। फिर क्या होगा, ये हमें क्या प्रूव करना है,
0, ठीक है। तो फिर 3 -1 का क्या क्यूब होगा, -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, फिर 1 इंटू -1 डेट मीन्स -1, ओके। एंड व्हाट कम्स हियर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 का जब मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, सेम माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 11 -3, ओके। that is -3 -5 प्लस 11 -3, दिस कम्स, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा -3 -5 कितना हो जाएगा -8, एंड -8 -3 कितना हो जाएगा -11, एंड +11, सो -11 + 11 दिस इक्वल्स 0, that means it is also a zero of equation, zero of this polynomial. So this is also a zero of polynomial, this is also a zero of this polynomial, okay okay guys। अब सेम क्या करेंगे, एट लास्ट अब हमारे पास क्या है, एट लास्ट अब हमारे पास बाकी है -1/3, तो सेम हम x की जगह -1/3 पास करेंगे इक्वेशन में, ओके। सो what will we get, now check it। so at x इक्वल -1/3, ठीक है गाइज। तो फिर इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -5x² -11x -3, ओके गाइज। तो हम x की जगह क्या पास करा देंगे -1/3, सो व्हेन वी पास -1/3 व्हाट वी गेट, सो चेक इट हियर गाइज। सो सिंपली हम, सॉरी दिस इज क्यूब, सो सिंपली हम x की जगह -1/3 पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में, ठीक है। -1/3 होल क्यूब -5 x की जगह -1/3 स्क्वायर -11 x की जगह -1/3 -3, ओके गाइज। देन 3, अब -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, ठीक है। एंड 3 का क्यूब क्या होगा 27, ओके गाइज, -5 एंड -1 का स्क्वायर +1, ओके गाइज। एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एंड माइनस माइनस प्लस 11/3, क्योंकि ये 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर -3, ओके गाइज। देन 3 से 27 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/3 9 जा 27, माइनस इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 5/9, देन प्लस 11/3 -3, okay guys। so now solve this, माइनस माइनस प्लस एंड रिमाइंडर सेम, that means ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, that is 6/9 प्लस 11/3 -3। अब ये क्या आएगा, इसे सिंपली हम कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन इट कम्स एज 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 11/3 -3, ओके गाइज। देन रिमाइंडर सेम है, ओ सॉरी न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपली इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी, प्लस इस दिस साइड है ना, तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये आएगा प्लस में वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, बट साइन प्लस का हो क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है इस साइड, ओके। सो दिस कम्स एज 9/3 -3, ओके गाइज। देन 3 3 जा 9, देन 9 माइनस 9/3, that means 0/3, that is equal to 0, means
दिस इज ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल मीन्स तो हमने तीनों वेरीफाई किए, ये तीनों ज़ीरोज़ निकले हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो चलिए अब ये रिलेशन भी जो है, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होल्ड कर रहे होंगे, चलिए उसे भी वेरीफाई करते हैं। हैंस 3 -1 -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड वी नो दैट एंड लेट से सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 3 लिख देते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा इक्वल टू 3 कॉमा बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3। ये हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया, ठीक है। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है? ये होता है -b/a, ठीक है गाइस। तो फिर चलिए वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? -1/3, दैट इज़ इक्वल टू -b/a। हमने -b/a क्या देखा था वो चलिए आपको बताते हैं। सो गाइज फ्रॉम हेयर दिस इज़ आर इक्वेशन, एंड a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू -3। तो चलिए गाइज वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब इन दिस इक्वेशन क्या है? -b/a, देन राइट इट हेयर। हम ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू -3। तो चलिए लिखते हैं। हमें पता है कि a कितना है? a इक्वल टू a है 3, b इक्वल टू, अब b कितना है? देखो a है 3, b इक्वल टू -5, सो b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू -3, c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू -3, c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू -3। सो दीज आर आवर कोफिशिएंट्स वैल्यूज़। सो चलिए गाइस रखते हैं ना। सो -b/a, b की वैल्यू कितनी है? -5, सो माइनस पुट इट हेयर एंड b की जगह -5 रखा हमने, और a की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। तो सिंपली से सॉल्व करेंगे, 3 + -1 + -1/3 दैट कम्स, और माइनस प्लस, सो 5/3। सो इट कम्स एज 3 - 1 कितना हो गया? 2, सो राइट इट हेयर 2 - 1/3। ओके गाइज, 2 - 1/3 इक्वल टू 5/3, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। 3 2 = 6, 6 - 1 5, सो 5/3 इक्वल टू 5/3 मीन्स करेक्ट, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ओके गाइज, वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, नाउ दिस इज नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, एंड दिस होल्ड्स रिलेशन -d/a। ओके गाइस, तो चलिए वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? हमें पता है अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है। अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3, सो पुट इट हेयर। सो अल्फ़ा इक्वल टू 3 डॉट बीटा इक्वल टू -1 डॉट गामा इक्वल टू -1/3, दिस होल्ड्स -d/a। अब -d की वैल्यू कितनी है? -d, लुक एट हेयर, -3। ओके, d की वैल्यू -3 है, सो माइनस तो ये साइन है, अब d की जगह क्या रख दिया हमने? -3, एंड a की वैल्यू कितनी है? 3। दैट मीन्स अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 से तो 3 कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, दैट इज़ 1 इक्वल टू, देन माइनस प्लस, 3 से 3 ये भी कट, दैट इज़ 1 इक्वल टू 1, वेरीफाइड। ये भी रिलेशन वेरीफाइड है। ओके गाइस, नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो लुक एट हियर गाइज, अब ये क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा डेट होल्ड्स, क्या होल्ड करेगा, सी अपॉन ए। ओके गाइज, सी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है गाइज, लेट वेरीफाई इट। ओके, सो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3। लुक एट हियर, अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1/3। ओके, सो अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1, तो ये -1 रखा है यहाँ सेम। ओके गाइज, सो प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 डॉट गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3। ओके गाइज, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 डॉट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3। ओके गाइज, डेट इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है, सी वी नो डेट सी इक्वल टू -11 एंड ए की वैल्यू कितनी है, 3, सो -11/3, सो -11/3, सी की वैल्यू -11, ए की वैल्यू 3। ओके गाइज, सो नाउ सॉल्व इट, व्हेन वी सॉल्व इट 3 × 1 = 3, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब ये माइनस इंटू माइनस ये कट हो जाएगा आपस में, डेट मीन्स +1/3, ठीक है गाइज। अब ये प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 से 3 कट हो गया 1। ओके गाइज, 11/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -3 - 1 डेट इज़ -4, 1/3 -4 इज इक्वल टू -11/3, ठीक है गाइज। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 12 - 1 डेट इज़ इक्वल टू -11/3 इज इक्वल टू -11/3, वेरीफाइड। ओके गाइज, वेरीफाइड, इट ऑल्सो वेरीफाइड। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ओके गाइज।